वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकविदं वेद वेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदकुलजलदौ प्रादुरासीत् पारः यस्याश्रीरूपमेव त्रिभुवनचरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनुभूति हेतुः। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत् तच्युत्तं साकृतिस्तौमि। स्फुरद कृष्ण प्रेमामृत रस परेराति भरिजा व्यारान कुर्वाण ब्रजपति व्याराप्तिषु सदा वंदे रंध्रजस्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णसः यासां मणिकथोत्केतं पुनाति भुवनत्रयम्। थोड़ा बास कम करो, बास सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के युगल शरणारविंद में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के युगल चरणों में नमन करते हुए श्री विठलेश प्रभु के युगल चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य पितृचरण के युगल चरणों में नमन करते हुए सभी उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णव जन श्री वल्लभ प्रभु के अत्यंत अनुग्रह से आज इस भक्ति वर्धनी सत्र का द्वितीय दिवस है। कल आप सबने उपक्रम का श्रवण किया। विशेष औपचारिकता न करते हुए अपन विषय पे ही आते हैं। तो कुछ उपक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपन एक बार फिर से वो करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक तो सर्वप्रथम जो ध्यान रखने की मुख्य बात है कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग इन दोनों से जो श्रेष्ठ है वो भक्ति मार्ग है। क्योंकि कर्म मार्ग का परिवसान केवल लोक तक है, चाहे ब्रह्म लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, कहीं भी हो, उसका परिवसान लोक तक ही है। और जो ज्ञान मार्ग है उस ज्ञान मार्ग का भी परिवसान केवल अक्षर ब्रह्म तक ही है, उससे ऊपर नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए हम पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात क्या भक्ति वर्धनी इस ग्रंथ में जो भक्ति है वह भक्ति का जो बीज, वो बीज की जो दृढ़ता है वो मुख्य जो बीज भाव अपन ने लिया गायत्री से, उसको एक ध्यान में रख के चलने का है।
और साथ में जो मुख्य कल 3-4 पॉइंट आपको बताए गए थे कि सभी जीव मात्र का धर्म भगवत सेवा है और वह सेवा नंदालय में जाकर, हवेली में, मंदिर में, जहाँ भी निधि स्वरूप विराजते हों उनके यहाँ, तथा जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा है और तत्पश्चात अपने गुरु की सेवा है और तत्पश्चात वैष्णव की सेवा है। इस क्रम को हमको ध्यान में रखना है। और तत्पश्चात जो मंगलाचरण कल हुआ, उस मंगलाचरण को लेके फिर अपन प्रथम श्लोक पे आ जाएंगे। जैसे मंगलाचरण का कल अर्थ हो चुका है, उसका अपन सार लेके आगे बढ़ेंगे। नत्वा शौचालय पादाब्जम कृपा सुमधुपूरितम तत्पराग आरक्त बुद्धिया व्याख्या से भक्ति वर्धनी। सर्वप्रथम श्री गोकुलनाथ जी दैन्यता पूर्वक श्री वल्लभाचार्य चरण के चरण कमल वो कैसे हैं कि कृपा रूप मधुर रस से पूरित हैं। जो पवड़ा होता है, पवड़ा वह कमल के पराग में जाके बैठता है। तो यहाँ पर हम आज्ञा कर रहे हैं कि आपके जो चरणारविंद हैं, चरण कमल हैं, और चरण कमल कैसे उस कृपा रूप रस से पूरित हैं और हम उस चरणारविंद के ही चाहक हैं। और उस चरणारविंद रूपी जो आपका कमल है, उस कमल के जो पराग से आरक्त जो मेरी बुद्धि, उस बुद्धि के माध्यम से मैं यहाँ पर इस व्याख्या करने के लिए उत्साहित हुआ हूँ। परंतु उसकी आरक्तता से मेरी बुद्धि उत्साहित तो हुई है, परंतु उसकी दृढ़ता कैसे हो, तब आप उसकी दृढ़ता के लिए आज्ञा करते हैं कि तद बुद्धि दृढ़ता सिद्धि। उसकी बुद्धि की दृढ़ता के लिए श्री गोसाई जी के भी जो चरण कमल की जो रज है, उस रज को अपने हृदय में धारण करके मैं अपनी बुद्धि की दृढ़ता करूंगा और उस दृढ़ता के माध्यम से इस ग्रंथ की टीका करूंगा। अब प्रथम श्लोक के आभास में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि अथ आचार्य चरणा स्वमार्गांगीकृतानां स्वमार्गीय भक्ति वृत्ति प्रकारम अजानताम कृपया तज्ञापनाय तद्वृत्ति प्रकारम प्रतिजानते यथेति। अब यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि अथ आचार्य चरणा, यहाँ पर आचार्य चरण स्वमार्गांगीकृता नाम, जो पुष्टि मार्ग में अंगीकृत हो चुके हैं उन जीवों का स्वमार्गीय भक्ति वृत्ति प्रकार अजानता, पुष्टि मार्ग में अंगीकृत तो हो चुके हैं परंतु पुष्टि भक्ति के वृत्ति के प्रकार को नहीं जानते हैं। ऐसे जो नहीं जानने वाले जो जीव हैं, उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए कृपा करके तज्ञापनाय, उस वृत्ति के प्रकार को बताने के लिए तद्वृत्ति प्रकार हम प्रति जानते, उसकी वृत्ति के प्रकार को आप यहाँ पर बता रहे हैं। जो पुष्टि जीव इस मार्ग में अंगीकृत तो हो चुके हैं परंतु उस भक्ति की वृत्ति के प्रकार को नहीं जानते, इसलिए उसको बताने के लिए कि भक्ति का वृत्ति का प्रकार कैसे होगा आप यहाँ पर वो आज्ञा कर रहे हैं।
कि यथा भक्ति प्रवृत्ता स्यात् ततोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। पहले इसका एक सामान्य अर्थ कर लेते हैं अपन। यथा भक्ति प्रवृत्ता स्यात्, जिस प्रकार से भक्ति प्रवृत्त हो उस प्रकार के उपाय को यहाँ पर बताते हैं। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्, उसका बीज जो भाव है, जो उसका बीज भाव भक्ति का, उस बीज भाव को दृढ़ करने के लिए आपने यहाँ पर दो हेतु दिए हैं, एक तो त्यागात् और दूसरा श्रवण कीर्तनात्। जो बीज भाव है उस बीज भाव की दृढ़ता कैसे होगी? एक तो त्यागात् और एक श्रवण कीर्तनात्। अब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं, अब यहाँ पर जो अपन विवेचन करेंगे वो पंक्ति के अनुसार करेंगे, इसलिए ध्यान देके एकाग्रता से इसका श्रवण करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि यथा येन साधनेन भक्ति स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा, इस चीज को खास ध्यान रखना, स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा प्रकर्षेण वृत्तिं प्राप्नोति तथा तत्प्रकारक उपाय साधनम निरूप्यत उच्यत इत्यर्थः। यथा येन साधनेन, जिस किसी भी साधन से, जिस किसी साधन से वह भक्ति, कैसी भक्ति? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति, जो श्री वल्लभाचार्य चरण ने मार्ग प्रकट किया है उस मार्ग की भक्ति। प्रकर्षेण वृत्तिम, प्रवृत्ता का मतलब क्या है? यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा है, प्र उपसर्ग प्रकर्षेण है, प्रकर्ष के अर्थ में है, जो उसको प्रकाशित करे, उसको और बढ़ावे। इस प्रकार की वृत्ति को प्राप्नोति, प्राप्त करे, तथा तत्प्रकारक उपाय, पुष्टि भक्ति मार्ग रूप जो भक्ति है उसको प्रकर्षेण वृत्तिम, प्रकर्ष से उसकी वृद्धि हो, और तत्प्रकारक उपाय, उस प्रकार का ही उपाय, अर्थात साधनम, उसका साधन, निरूप्य उच्यत, उसका निरूपित करके यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक शंका होती है, क्या आप कह रहे हो तो ठीक है, परंतु क्या आपके मार्ग की भक्ति कुछ निराली है? आपके मार्ग की भक्ति कुछ अलग है क्या? कोई निराली भक्ति है आपके मार्ग की? क्या है? तनु भक्ति उत्पत्ति प्रकार शास्त्रे पुराणे सूक्ता है वो। भाई आपके मार्ग की भक्ति कोई निराली तो ऐसी है नहीं। भक्ति के जितने प्रकार हैं, भक्ति के जितने शास्त्रों में प्राप्त होते हैं उस तो शास्त्रों में दिए हुए हैं, उसमें कौन सी नई बात है? उत्पत्ति अनंतरम वृत्तिस्त्वनुक्त सिद्ध ही हो, और जिस चीज की उत्पत्ति हो रही है उसकी वृत्ति तो अनुक्त सिद्ध है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें नई बात क्या है? कोई चीज उत्पन्न हुई तो नेचुरल की बढ़ेगी, वो उसमें कहने की क्या बात है? उसका प्रमाण भी दे रहे हैं हम। तद यथा श्रीमद् भागवते दानम प्रदतपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्ति साध्यते एकादशे भी श्रद्धामत कथायाम इत्युपक्रम्य धर्मी मनुष्याणाम उत्तमात्मनिवेदन। इस प्रकार से बहुत प्रमाण दिए गए। ये प्रमाण भक्ति को बताते हैं कि शास्त्र में भक्ति कही गई है। भगवत गीता का भी है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं पर्वते पराम। आप यद्यपि अगर ये कहते हो कि उत्पत्ति प्रकारा उक्ता तथापि वृत्ति प्रकारो न उक्ता,
भाई ये तो भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार है, उसकी वृद्धि के प्रकार नहीं बताए गए। यदि आप ऐसा कहते हो तो भी आप सुनो। तद्वृद्धि प्रकारार्थम आचार्य कथनम संभवती चेत, भाई भक्ति की उत्पत्ति का तो प्रकार कह दिया, परंतु श्री महाप्रभु जी यहाँ पर उस भक्ति की वृद्धि का प्रकार बता रहे हैं, ऐसा है क्या? इति चेत ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्धि के प्रकार भी बताए गए हैं। तृतीय स्कंदे पंचमाध्याय पापेन ते देव कथा सुधाया प्रवृत्त भक्त्या विशदाशया, ये ऐसे अनेक प्रमाण है कि भक्ति की उत्पत्ति और भक्ति का वर्धन दोनों शास्त्र में बताए हैं। इसमें नई बात क्या है आखिर आपकी? पुराणादिष्ट उक्ता है वो, यद्यपि अत्र उत्पत्ति वृत्ति प्रकार पुराणादिषु अपि उक्ता है वो, तथा एव वह संभवे सत्यपि, उसकी उत्पत्ति का प्रकार और उसकी वृत्ति का प्रकार दोनों का यहाँ पर बताने के बाद भी यथा भक्ति प्रवृत्ति आसाद इति पुनर्भक्ति वृत्ति प्रकार कथने को हेतु, जब शास्त्रों में उसका प्रकार बता दिया गया है, उसकी उत्पत्ति का प्रकार, उसकी वृद्धि का प्रकार, तो यहाँ पे पुनः यथा भक्ति प्रवृत्ति आसाद कहने का क्या आशय है? उसका हेतु क्या है? तब कह रहे हैं कि सत्यम, उसकी बात को यहाँ पर काट नहीं रहे हैं, नहीं तो कह देते चेत न हो, क्योंकि वो तो है ही है, उसने गलत बात तो कही नहीं, उसने जो शास्त्र के प्रमाण दिए हैं वो भी सही हैं। अब यहाँ पर श्री गोकुल क्या करते हैं कि तू जो कह रहा है वो सही है, मैं उसको मानता हूँ, परंतु अब सुन, पूर्वोक्त साधना नाम दानम व्रतादीनाम मर्यादा मार्गीयत्वात् तद उत्पन्न भक्ति अपि तन्मार्गीयत्वमेवेति अवधेयम्। अरे भैया, शास्त्रों में ये सब कहा गया है, मैं भी जान रहा हूँ, तेरी बात सही है, परंतु ये जितने भी वाक्य आपने बताए हैं, ये सब वाक्य मर्यादा भक्ति को बताते हैं, न कि पुष्टि भक्ति को बता रहे हैं। एक बात समझ लो, चाहे भागवत है, चाहे भगवत गीता है, इन सबों में जितने भी प्रमाण हैं वो सब प्रमाण मर्यादा भक्ति को भी दिखाएंगे, उसी में से पुष्टि भक्ति भी निकलेगी, इस बात को ध्यान देना। यही सब प्रमाण पुष्टि भक्ति में भी आएंगे, परंतु उसके अंदर से पुष्टि भक्ति कहाँ दिख रही है उसको हमें पहचानना पड़ेगा। मर्यादा भक्ति भी उसके अंदर है, पुष्टि भक्ति भी उसके अंदर है, नहीं ऐसी बात नहीं है, शास्त्र वचन है तो सब है उसके अंदर, परंतु पुष्टि भक्ति को समझना, उसको पहचानना वो बड़ी चीज है। इसलिए यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रकार हैं ये सब मर्यादा भक्ति के प्रकार हैं। कार्य कारण यो एक जातीयत्वमिति नियमात्, और यदि मर्यादा भक्ति के माध्यम से भक्ति की उत्पत्ति होगी, उसकी वृद्धि होगी, तो मर्यादा भक्ति हमको प्राप्त होगी, क्योंकि कारण कार्य से जाती है, कार्य कारण ही वो एक जातीयत्व, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अब मर्यादा भक्ति को लेके अगर भक्ति करेंगे हमें मर्यादा भक्ति प्राप्त होगी, यदि पुष्टि भक्ति को हम लेके भजन करेंगे पुष्टि भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा तो है नहीं कि मर्यादा भक्ति का भजन करें और फल पुष्टि का मिले, ऐसा तो संभव नहीं है। या पुष्टि का भजन करें और फल मर्यादा का मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिसका हम भजन करेंगे, जिसका श्रवण कीर्तन करेंगे, उस प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी। और वृद्धि प्रकार से आप ही
तन्मार्गीय साधन साध्यत्वेन मुक्तिफलकत्वेन च मर्यादा मार्गीयत्वमेव। उसी प्रकार से जो वृद्धि के प्रकार भी हैं, वो वृद्धि के प्रकार का भी तन्मार्गी साधन साध्यत्वेन, उस मर्यादा मार्ग के साधन को ही साधित करने की वजह से मुक्तिफलकत्वेन, मर्यादा मार्गी में फल क्या है? मुक्ति। तो उस प्रकार की जब भक्ति करेंगे मर्यादा मार्ग की, तो हमें फल भी मुक्ति मिलेगी। मर्यादा मार्गी है तुम, इसलिए वो मर्यादा मार्गी है। परंतु यहाँ पर क्या है कि आचार्यास्तु, जो हमारे आचार्य चरण है, उन्होंने स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति निरूपणम कर्तुम तस्याश्च मर्यादा भक्ति वैलक्षण्यम ज्ञापयितुम तत्साधनानि तत्फलं च वक्तुम तत्साधनानां तत्फलस्य च वैलक्षण्यम वक्तुम भिन्नतया स्वमार्गीयां भक्तिं तद्वृद्धि प्रकार साधनम च निरूपयन्ति। यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी क्या करते हैं कि आचार्यस्तु, हमारे जो आचार्य चरण है, उन्होंने स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्ति निरूपणम, जो स्वप्रकटित, जो श्री वल्लभाचार्य चरण के द्वारा प्रकटित जो पुष्टि मार्ग, उस शुद्ध पुष्टि मार्ग की भक्ति के निरूपण को करने से तस्याश्च, और उसका मर्यादा भक्ति से वैलक्षण्य बताने के लिए तत्साधनानि तत्फलम च, और उस पुष्टि भक्ति के साधन और पुष्टि भक्ति के फल, वक्तुम तत्साधनानां तत्फलस्य च वैलक्षण्यम वक्तुम, और मर्यादा मार्ग के साधन और मर्यादा मार्ग के फल से पुष्टि के साधन और पुष्टि के फल का वैलक्षण्य बताने के लिए स्वमार्गीयाम भक्तिम, अपने मार्ग की भक्ति, और तद्वृत्ति प्रकार साधनम च, उसी मार्ग के वृत्ति, उसके प्रकार का साधन यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर आचार्य चरण ने मर्यादा मार्ग से वैलक्षण्य भक्ति का निरूपण किया है, और उसे मर्यादा मार्ग के साधन से पुष्टि के साधन की विलक्षणता और मर्यादा मार्गी फल से पुष्टि के फल की विलक्षणता को बताने के लिए आपने यहाँ पर यह ग्रंथ किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यथा इति, यथा स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधनैर भक्ति शुद्ध पुष्टि मार्गीया प्रकर्षेण वृत्ता प्रवर्तिता स्यात्। जो आया यथा भक्ति, यथा का आप अर्थ करते हैं, यथा अर्थात स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधनैर भक्ति, जो स्वमार्गी अर्थात श्री वल्लभाचार्य चरण के द्वारा प्रकटित स्वमार्गी और स्वप्रवर्तित साधनी भक्ति, श्री आचार्य चरण के द्वारा जो प्रवर्तित साधनों के द्वारा जो भक्ति, जो शुद्ध पुष्टि मार्गीया जो भक्ति है, वो प्रकर्षेण वृत्ता वर्धिता स्यात्। स्वमार्गीय प्रवर्तित साधन ही भक्ति शुद्ध पुष्टि मार्गीया, जो शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्ति है, उस शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्ति के द्वारा उस भक्ति से प्रकर्षेण वृत्ता वर्धिता स्यात्, वह प्रकर्ष से बढ़े, इसलिए कहा कि यथा। वृत्तौ प्रकर्षः फलोन्मुखत्वम, यथा भक्ति प्रवृत्ता, जो वृद्धि है अर्थात कि उसका बढ़ना है। वृद्धि क्या है कि प्रकर्ष, उसका प्रकर्ष है अर्थात फलोन्मुखत्व है।
जो अपने पुष्टि भक्ति है, उस पुष्टि भक्ति का यहाँ पर वृद्धत्व क्या है कि फलोन्मुखता है। उसका फलोन्मुखत्व ही उसका प्रकर्ष है। तथा तत्प्रकारक उपाय तत्प्रकारक साधन समुदाय निरूप्यत। इसीलिए उसी प्रकार का यहाँ पर उपाय, उसी प्रकार का यहाँ पर साधन का समुदाय बता रहे हैं। निरूप्यते अर्थात उच्यते उसको कहते हैं। पूर्वोक्त साधन समुदाय न आहु, जो पहले श्लोक में जो साधन समुदाय बताया अर्थात साधन का जो समूह, उस साधन के समुदाय को यहाँ पर बताते हैं क्या कि बीज भावे दृढ़े, बीज भावे दृढ़े तो स्यात्। अब यहाँ पर आज्ञा करते हैं अत्र बीज भाव स्वरूपम। इस बीज भाव का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवत निवेदनानंतरम भगवत अंगीकार एवं बीज भाव। बीज भाव क्या है कि शुद्ध पुष्टि मार्गी आचार्य अनुग्रह पूर्वकम। जो शुद्ध पुष्टि मार्गी के जो आचार्य हैं हमारे श्री वल्लभाचार्य चरण और उन्हीं की परंपरा में आ रहे आचार्य, उन आचार्य के अनुग्रह पूर्वक जब हमारे आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं उस जीव पर, तो अनुग्रह पूर्वक स्वमार्ग प्रकारक अर्थात के जो वल्लभाचार्य चरण के द्वारा प्रकटित जो पुष्टि मार्ग है, उस मार्ग के प्रकार से जो भगवत निवेदन, जो भगवत अंगीकृति अर्थात के ब्रह्म संबंध है, उस ब्रह्म संबंध के बाद निवेदनानंतरम भगवत अंगीकार एवं, उस ब्रह्म संबंध के माध्यम से भगवत अंगीकृति ही बीज भाव है। जो शुद्ध पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, मर्यादा मार्ग के नहीं, जो शुद्ध पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य चरण, उनके द्वारा जब जीव के ऊपर अनुग्रह किया जाता है तो वह जीव अनुग्रहित होकर जब उनके सन्मुख उपस्थित होता है, जब उसको ब्रह्म संबंध की आज्ञा मिलती है और जब उसको आचार्य चरण उसका निवेदन करवाते हैं प्रभु के चरणारविंद में, वो निवेदन के बाद जब भगवत अंगीकृति होती है, वही हमारा बीज भाव है, वही हमारा बीज है, वो बीज भाव है। क्यों है? क्योंकि भगवत निवेदन जो है, ब्रह्म संबंध जो है, वो विप्रयोग का स्वरूप है। उसको जब विप्रयोग का दान हो जाता है तो उसके अंदर पुष्टि भक्ति का बीज भाव प्रकट हो जाता है। पुष्टि मार्ग का बीज भाव ही विप्रयोग है। जब तक विप्रयोग नहीं होगा तब तक उसके अंदर भगवत मिलन की उत्कटता या भगवत दर्शन की उत्पत्ति होगी कैसे? हो ही नहीं सकती। ये तो हुआ बीज भाव। अब उसकी दृढ़ता क्या है? बीज भावे दृढ़े का है ना, खाली बीज भाव तो कहा नहीं, बीज भावे दृढ़े। तो ये दृढ़ तो क्या है? तस्य दाढ़्यम, उसका दाढ़ क्या है कि निरंतरम तदेक परतया मार्ग स्थिति। निवेदन के बाद उस जीव की तदेक परतया, एकमात्र श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद मात्र, और उसको छोड़ के कहीं भी नहीं, उसकी जो एक परता है वही उसका दृढ़त्व है। कहीं उधर उधर भटकना नहीं। श्री आचार्य चरण के चरण कमल के में जब प्राप्ति हो गई तो कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक परतया होके रहना ही हमारा दृढ़त्व है। इसलिए भगवत गीता में आता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब उसके बाद जो तू शब्द आया है, वो तू शब्द है न मार्गांतरीय साधनप्युदास। यहाँ पर जो तू शब्द दिया है, बीज भावे दृढ़े तू, ये तू क्या है? ये तू शब्द देने से जो पुष्टि मार्ग के अलावा जो दूसरे जो मार्ग हैं उस मार्ग का, उसके साधन का यहाँ पर निराश किया है। विलास तदा भक्ति प्रवृत्ता स्यात्, तब भक्ति की प्रवृत्ति होगी। वृत्तौ स्वमार्गीय साधनांतराणि आहु, इस भक्ति की वृत्ति में और भी कुछ साधन यहाँ पर और बताते हैं। वो क्या है कि त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, त्यागात् एतन मार्गीय अतिरिक्त साधन त्यागात्, त्याग क्यों कहा? इस मार्ग के साधन के अलावा किसी भी मार्ग के साधन का त्याग करना। तद्वत् एतन मार्गीय भगवत धर्म श्रवणात्, उसी प्रकार से इस शुद्ध पुष्टि मार्ग के ही भगवत धर्मों का श्रवण, मर्यादा मार्ग के धर्मों का श्रवण नहीं, तथैव तद्वदेव कीर्तनात्, और उसी प्रकार से उसका कीर्तन करना। अत्र श्रवण कीर्तनयोः एकवत् भावोक्त्यो उभयो भी एक जातीयत्वं ज्ञापितम्, यहाँ पर श्रवण और कीर्तन का एक जातीयत्व बता रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का विषय है कि जो त्यागात कहा है, इस त्याग को सुन के अपन को ये नहीं समझना है कि त्यागात सुना और झोली डंडा लेके निकल पड़े, ये त्याग नहीं है। यहाँ पर पुष्टि मार्गी संन्यास है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कहा है कि त्यागात क्या है? एतन मार्गी अतिरिक्त, इस मार्ग से जो अतिरिक्त साधन है उनका त्याग है। झोली डंडा लेके निकल जाना ये हमारे मार्ग का संन्यास नहीं है। संन्यास किसको कहते हैं उसको थोड़ा समझो। संन्यास किसको कहा जाता है? संन्यास कहा जाता है, इसको भगवत गीता से लो, 3 अध्याय में कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ये तो एक बताया, परंतु ये तो मिथ्याचार हो जाएगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। परंतु वास्तविक संन्यास क्या है तो उसको 18वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान अपने मुखारविंद से कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा, ये है संन्यास। एक तो संन्यास हुआ कि हम कर्म करें और कर्म करके उस फल की कामना न रखें, और एक संन्यास हुआ कि वो कर्म को ही छोड़ देना। एक प्रकार क्या हुआ कि भाई हमको उस कर्म का फल नहीं चाहिए, हमको कर्म ही नहीं करना है, कर्म को ही छोड़ दो, तो फल आएगा ही कहाँ से? परंतु ये संन्यास वास्तविक संन्यास नहीं हुआ। वास्तविक संन्यास क्या है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम,
संन्यासम कवयो विदु, जो काम्य कर्म है उनका संन्यास करना वो संन्यास है। कर्म को छोड़ देना ये संन्यास नहीं है, क्योंकि कर्म को तो करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म तो करते रहना है, परंतु उस कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रखना, ये है संन्यास। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य ने जो यहाँ पर संन्यास अपना जो पुष्टि मार्गी संन्यास है, वो पुष्टि मार्गी संन्यास ये नहीं है कि चोली डंडा लेके जंगल में निकल जाना, ये तो कर्म को ही त्याग कर देना हुआ। संन्यास में जो संन्यास लेता है उसका क्या है, सब ग्रंथियों को छोड़ दिया जाता है, सब कुछ नित्य कर्म भी छूट जाते हैं, वहाँ कोई संध्या वगैरह कुछ भी नहीं होती, फिर वहाँ सब कर्मों का त्याग और वन में निकल जाओ। परंतु ये संन्यास में क्या समस्या होगी, ये संन्यास आप ले तो लोगे, परंतु वो संन्यास लेने के बाद भी और जंगल में जाने के बाद भी यदि यतस्व आस्ते वयम प्रमत्तस्य वनेष्पति स्यात्, यतस्व आस्ते सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्मरतिर्बुधस्य ग्राश्रमा किं नु करोति वद्यम्। पंचम स्कंद। यदि हम संन्यास लेके जंगल में निकल गए और जंगल में जाने के बाद भी हमारे साथ जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अगर वहां भी लगे हुए हैं तो किस बात का संन्यास है, वो संन्यास लेके फायदा क्या हुआ। तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है, तो ऐसा संन्यास लेने से फायदा क्या हुआ। इसलिए भागवत में कहते हैं, ये अग्निन्द्र का प्रसंग है, प्रथम पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही है। इसलिए ऐसा संन्यास मत लो। तो इससे अच्छा तो तुम घर में रह के यदि अपने इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो वो तो अच्छा ही है ना, उसमें क्या खराब है, तो वो करो। जितेंद्र से आत्मनिर्भर से, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अगर वो घर में भी रहता है तो भी कौन सी समस्या है भाई, कोई समस्या नहीं है। और संन्यास लेके भी इंद्रियों वश में नहीं है तो संन्यास किस बात का है, संन्यास नहीं है। इसलिए यहाँ पर भक्तों ने क्या आज्ञा किया कि संत्यज्य सर्व विषयास तव पाद मूलम। यहाँ पर अपने पुष्टि मार्ग में जो संन्यास है वो संन्यास उसको छोड़ देना नहीं, अर्थात उस भक्तों ने अपने कर्म को छोड़ा नहीं है, अपने कर्मों को भगवान मुख कर दिया है। संत्यज्य सर्व विषयास तव पाद मूलम, उस कर्म की विषय वासना को छोड़ दिया, परंतु उन इंद्रियों का जो विषय जो लौकिक परक था उसको हटा करके भगवत परक कर दिया, उसको वहां से छोड़ा नहीं या छोड़ छाड़ के निकल नहीं गए, उसको भगवत चरणारविंद में लगा दिया। ये है पुष्टि मार्गी संन्यास। इसलिए यहाँ पर भी जो त्यागात है वो त्याग नहीं है, उसको वो त्याग मत समझ लेना। जो मर्यादा मार्गी त्याग वो नहीं है, ये पुष्टि मार्गी त्याग है कि सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ करके भी, परंतु उसमें हमको अपने चित्त को नहीं लगाना। इसलिए यहाँ पर पहले ही कह दिया कि तन मार्गीय अतिरिक्त साधन त्यागात, इस मार्ग से जो अतिरिक्त साधन है उसका त्याग करना। अपने मार्ग के साधनों का त्याग नहीं है, दूसरे मार्ग के साधनों का त्याग है। ये प्रथम श्लोक यहाँ पर संपूर्ण हुआ। ये जो प्रथम श्लोक है, ये प्रथम श्लोक उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए है। मतलब त्यागात क्यों कहा गया उसका मतलब समझो। जिसके अंदर भगवत कृपा पूर्ण प्रवर्तित है, जिस जीव के अंदर, उस जीव को
शुरुआत से ही सांसारिक चीजों में वैराग्य रहेगा। ऐसे कितने प्रसंग आते हैं, वार्ता जी में उठा के देखो। बचपन से ही उनको कोई उनके पिता कहते भी थे कि भाई घर में रहो, घर में द्रव्य है उसका आनंद करो, ये करो, लेकिन नहीं, उनको उससे मतलब। एक कौन वैष्णव थे जिनको उनके पिता उनको पहनाते थे, खूब आभरण पहनाते थे, वो जाके किसी को दे आते थे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे, वो जाके किसी को दे आते थे। तो मतलब कहने का मतलब कि वो जीव तो बिरले जीव हैं, वो उत्तम कोटि के जीव हैं, उनके अंदर त्याग की भावना पहले से ही है। और वो त्याग कैसा है कि भगवत धर्म, भगवत सेवा से अतिरिक्त में वैराग्य है। भगवत भजन या भगवत सेवा में वैराग्य नहीं है। भगवत सेवा से जो अतिरिक्त है उसमें उनको त्याग था, उसमें उनको वैराग्य था। वही वैराग्य, वही त्याग यहाँ पर बताया गया है। त्याग का मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ देना, वो त्याग नहीं है। भगवत सेवा से अतिरिक्त, भगवत भजन से अतिरिक्त में वैराग्य हो जाना, वही त्याग है। इसलिए ये जो प्रथम श्लोक है ये उत्तम अधिकारी के लिए है। अब उसके आगे बताते हैं कि भाई सब तो ऐसे होते नहीं कि जिसको पहले से ही त्याग की भावना हो, पहले से ही संसार में उसका मन ना हो, ऐसे सब तो नहीं होते हैं। तब वो क्या करे? तब यहाँ पर बता रहे हैं कि बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। इसमें पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि यह प्रकार जगन्याधिकारी के लिए है। ये जो प्रकार है ये जगन्याधिकारी का है। मतलब जगन्याधिकारी से उसको ये मत लेना कि बिल्कुल बेकार है, वो ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग कोटियाँ हैं। उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम कोटि, जगन्य, अति जगन्य, जगन्याति जगन्य, और फिर आएगा देवलक। जगन्याति जगन्य में देवलक नहीं है, उसको गुजार देते हैं, ऐसा नहीं है। जगन्याति जगन्य भी है, वो देवलक नहीं है, देवलक उसके भी नीचे है। तो बहुत अलग अलग प्रकार है उसके, वो अलग विषय है और माता बच्ची का विषय है वो। तो ये जो बीज दार्ढ्य प्रकार वस्तु ये जो है ये जगन्याधिकारी का है, क्योंकि ये प्रथम श्लोक जो उत्तमोत्तम अधिकारी का है, ये जगन्य कोटि के अधिकारी का है कि भाई जिसके मन में शुरुआत से संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता वो क्या करे? तो भगवत सेवा छोड़ दे। नहीं, अब इसके आभास में आज्ञा करते हैं आप कि यद्यपि पूर्वम बीज दार्ढ्य प्रकार उक्ते, यदि भी इसके पहले हमने बीज की दृढ़ता का प्रकार बता दिया है, तथापि फिर भी कदाचित इतरव्यासंगेन, भाई कभी किसी इतर व्यासंग से, किसी के दुस्संग लगने से अंतराय संभवती, उसका अंतराय संभव हो सकता है। तस्मात् यथा इतर व्यासंग अभावेन, उसके इतर व्यासंग के अभाव के लिए बीज दार्ढ्यम सिद्ध्यति, उसकी बीज की दृढ़ता भी सिद्ध हो जाए और इतर व्यासंग का भी अभाव हो जाए। तदर्थम भगवत भजन रूपम प्रकार अंतर्माहु, भगवत भजन रूप दूसरा प्रकार, वो पहला प्रकार अब दूसरा प्रकार बता रहे हैं। भाई वैसा जीव नहीं है तो बेचारा क्या करेगा? तब उसका दूसरा प्रकार बता रहे हैं कि बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु, उस बीज की दार्ढ्यता का प्रकार तो गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, घर में स्थित रहकर ही प्रभु की सेवा करना है। जिससे त्याग नहीं हो सकता है वो घर में रह के आनंद से प्रभु की सेवा करे, उसमें क्या है? अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, अव्यावृत होके भगवान कृष्ण का भजन करे, पूजा करे, उनका भजन करे, श्रवणादि करे।
अब ये श्लोक जो है थोड़ा विस्तृत है और समझने का है। यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि तू शब्देन एतद अतिरिक्त प्रकारांतर विदासा उक्त। यहाँ जो तू शब्द दिया है बीच दार्ढ्य प्रकारस्तु, उससे एतद अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त साधारण प्रकार का विदास है, निराश बता रहे हैं। स्वमार्गीय भगवत भजनम तो ग्रह स्थिति अभावे न संभवती। पूर्वम गृह स्थिति में आहु गृह स्थित्वा इति। यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि स्वमार्गीय भगवत भजनम तू, जो पुष्टि मार्गीय, जो वल्लभाचार्य चरण के प्रकटित जो पुष्टि मार्गी है, वो पुष्टि मार्गी का जो भगवत भजन है, वह भगवत भजन तो ग्रह स्थिति भावे, ग्रह स्थिति के अभाव में न संभवती, संभव नहीं हो सकता है। इति पूर्वम ग्रह स्थिति में आहु गृह स्थित्वा। अब इसको समझना ध्यान से। यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी का क्या शब्द है और उस शब्द का कितना गलत अर्थ लिया जाता है उसको समझना है। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि भगवत भजनानुकूले गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः कृष्णं भजेत। जो श्री गोकुलनाथ जी ने यहाँ पर आज्ञा की है कि स्वमार्गीय भगवत भजनम तू, अपना पुष्टि मार्गी भगवत भजन तो ग्रह स्थिति असंभवे, ग्रह स्थिति अभावे, ग्रह स्थिति के घर में अगर नहीं रहो तो स्वमार्गी भगवत भजन हो नहीं सकता है। ये आपने आखिर क्यों आज्ञा की? इसके लिए पहले समझो कि ग्रह शब्द किसको कहते हैं। गृह स्थित्वा, ग्रह शब्द से क्या घर है? जो ग्रह शब्द यहाँ पर दिया है, उस ग्रह शब्द से आप क्या समझ रहे हो? क्या चूना, पत्थर, मिट्टी का, सीमेंट का घर है? वो घर नहीं है। यहाँ पर यह अर्थ लिया जाता है कि गृह स्थित्व अर्थात कि घर में जो हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं उनको, उनकी ही सेवा करना अपना धर्म है। मंदिर में जाके निधि स्वरूप के दर्शन करना या उनकी सेवा करना, उनका प्रसाद लेना, ये अपना धर्म नहीं है, ये बताया जाता है। गृह स्थित्व अर्थात घर में रह के। परंतु वो घर है क्या? पहले उस घर का शब्द तो, उसका अर्थ तो समझो। गृह स्थित्व कहने से आपने खाली घर ले लिया। मान लो कोई किराए के मकान में रहता है तो उसका तो घर हुआ नहीं, तो उसका घर क्या हुआ? ये समझने का विषय है कि वह ग्रह शब्द से यहाँ पर घर चूना या पत्थर मिट्टी का घर नहीं है। वह घर किस क्या है कि गृह स्थित्व अर्थात गृहस्थ आश्रम में स्थित्व स्वधर्मतः, गृहस्थ आश्रम में रह के हमें भगवत सेवा करनी है। अर्थात के संन्यास न लेके गृहस्थ आश्रम में रह के हमें सेवा करनी है। क्योंकि यदि हम संन्यास, यदि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो सेवा कैसे हो पाएगी? आज तुम सब कुछ छोड़ के, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अभी संसार छोड़ दिया, ठाकुर जी लेके तुम चले गए, तो वहां जाके तुम जंगल में क्या सेवा कर पाओगे? न तो तुम कुछ सामग्री रोका पाओगे, न तो कुछ तुम मनोरथ कर पाओगे, क्या हो पाएगा? त्याग अवस्था में तुम क्या सेवा करोगे? नहीं कर सकते। परंतु यदि गृह स्थित्व अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहकर, अर्थात के अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब के साथ रहकर तुम अगर सेवा करते हो
तो वो सेवा तुम आनंद से कर पाओगे, उसमें कोई तुमको समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपने आज्ञा क्या है, गृह स्थित्वाशु धर्मतः। और इससे भी यदि ऊपर हम विचार करें तो गृह स्थित्वार्थात अलौकिक गृह स्थित्वार्था, अलौकिक गृहस्थाश्रम क्या है? अलौकिक गृहस्थाश्रम है हमारा ब्रह्म संबंध। क्योंकि यदि हम ऐसा कहते हैं कि त्याग अवस्था में सेवा नहीं होती, तो भाई ये प्रश्न उठ सकता है ना, नारायण दास ब्रह्मचारी ने कैसे सेवा की? नारायण दास ब्रह्मचारी थे ना, गृहस्थाश्रम कहाँ था उनका? उन्होंने सेवा किया कि नहीं किया? गोकुल चंद्रमा जी की कैसे सेवा कर लिया? तो यहाँ गृहस्थाश्रम है, वो गृहस्थाश्रम अर्थात ब्रह्म संबंध जब हमारा हो गया तो हमारा गृहस्थाश्रम अलौकिक गृहस्थाश्रम सिद्ध हो गया। प्रभु के साथ हमारा संबंध हो गया, प्रभु ने हमारा वर्ण कर लिया तो हमारा गृहस्थाश्रम हो गया, वो अलौकिक गृहस्थाश्रम है। परंतु यहाँ ये जगन्याधिकारी के लिए बता रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम घर में रह के अपने कुटुंब के साथ सेवा करोगे तो तुमको सेवा करने में सुविधा रहेगी, तुम आनंद से सेवा कर सकते हो, कोई तुमको समस्या नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि स्वमार्गीय भगवत भजनम तु ग्रह स्थिति अभावे, ग्रह स्थिति अर्थात कुटुंबादिक के अभाव में नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। भाई सेवा के लिए 4 जने चाहिए ना कम से कम, तुम अकेले एकमात्र सेवा क्या करोगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम आनंद से भगवत सेवा करोगे, प्रभु को आनंद से लाड ललाओगे, अकेले क्या कर लोगे तुम? इसलिए आप आज्ञा करते हैं कि भगवत भजनानुकूले, ये अनुकूल शब्द बहुत मार्मिक है। भगवत भजनानुकूले गृह अर्थात भगवत भजन के अनुकूल घर कौन सा है? भगवत भजन के अनुकूल गृह वही है कि जहाँ पर हमारी पत्नी भी सेवा में सहायक हो, हमारा बच्चा भी सेवा में सहायक हो, हमारे परिवार वाले भी सेवा में सहायक हो, तब तो वो अनुकूल है। यदि वो प्रतिकूल है तो भगवत भजनानुकूल नहीं हुआ। यदि तुम्हारी पत्नी, तुम सेवा पति, किसी का पति सेवा कर रहा है, उसकी पत्नी सेवा से प्रतिकूल है, तो रोज का क्लेश होगा, रोज की झंझट होगी, अनुकूलता नहीं है। किसी के यहाँ पत्नी सेवा करती है, उसका पति अनुकूल नहीं होता है, तो उसको झमेला होता है, उसको समस्या होती है, तो वो भगवत भजन के अनुकूल नहीं हुआ। तो यहाँ पर गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि भगवत भजनानुकूले अर्थात इसको निबंध से पकड़ेंगे हम। निबंध में श्री आचार्य ने क्या आज्ञा किया है कि भार्यादि अनुकूलश्चेत् विष्णु कार्याणि कारयेत् उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। ये अनुकूल शब्द श्री गोकुलनाथ जी ने श्री आचार्य चरण का जो निबंध में आपने अनुकूल रखा है, उस शब्द को यहाँ पर आपने कोट किया है कि अनुकूले कलत्रादौ, यदि आपके जो कुटुंब, आपकी पत्नी आपसे अनुकूल है तो आप सब मिलके भगवत सेवा करो। उदासीन है, यदि अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, लेकिन सेवा की भावना नहीं है, आपको कुछ वो कह नहीं रहा है वो, या आपको पत्नी उसमें समस्या नहीं कर रही है, उसके लिए रोक नहीं रही है, परंतु खुद भी नहीं कर रही है, तो उससे माथा मत मारो, आप आनंद से सेवा करो। उससे क्लेश करने का काम नहीं है, उससे झंझट करने का काम नहीं है, आप सेवा करो आनंद से। परंतु यदि प्रतिकूल है तो गृहं त्यजेत्, यदि प्रतिकूल है तो घर का त्याग कर दो अथवा पत्नी का त्याग करो। प्रतिकूल हो यदि, मतलब सेवा में तुमको समस्या करती हो, सेवा में जाओ तो समस्या खड़ी करती हो, तो उस पत्नी का त्याग करना चाहिए, फिर वो रखने लायक नहीं है। यदि उदासीन है तो आपको बोलने का काम नहीं है, आप शांति से सेवा करो, उसे माथा नहीं मारना, झकझक नहीं करना।
और प्रतिकूल है तो उसको छोड़ दो। अब विचार करो, ये अनुकूल शब्द श्री आचार्य ने जो निबंध में दिया है, उस अनुकूल शब्द को आपने यहाँ पर कोट किया है कि भगवत भजनानुकूले गृहे। सेवा कैसे होनी चाहिए कि भगवत भजनानुकूले, अर्थात भगवत भजन के अनुकूल हमारा संपूर्ण कुटुंब यदि भगवत भजन के अनुकूल है तो गृह स्थित्वा स्वधर्मतः कृष्णम भजेत, उस घर में रह के आनंद से स्वधर्मतः आत्मधर्मतः भगवान की सेवा करो। परंतु इस अनुकूल शब्द का कितना गलत अर्थ लिया जाता है और ये पाखंड फैलाया जाता है। किसी गोकुलनाथ जी ने कहा है कि भगवत भजनानुकूल है, मतलब भगवत भजन का अनुकूल मंदिर में नहीं होता है, भगवत भजनानुकूले गृह स्थित, अर्थात भगवत भजन का अनुकूल घर में ही होता है, घर की ही सेवा में भगवत भजन के अनुकूल होता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो, मंदिर नहीं जाना। अब विचार करो कैसा पाखंड है, कितना कपट है। श्री गोकुलनाथ जी ने किस लिए अनुकूल शब्द दिया है और उसको लगाया कहाँ जा रहा है। श्री गोकुलनाथ जी ने कहते हैं कि भगवत भजनानुकूले गृह, अर्थात भगवत भजन के अनुकूल घर ही होता है, इसलिए मंदिर मत जाओ। अब विचार करो, इस प्रकार से भ्रामक प्रचार यदि होगा तो पुष्टि सृष्टि की स्थिति क्या होगी। जब किसी गोकुलनाथ जी का जरा भी ऐसा मंतव्य नहीं है। गोकुलनाथ जी तो आप जो निबंध में शिवाचार्य ने आज्ञा की है कि भगवत भजनानुकूल, अर्थात अनुकूल क्या, अनुकूल एक कलत्रादो विष्णु कार्यानि कार्य उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहते, वो अनुकूल शब्द यहाँ पर आपने लिया है। और उस अनुकूल शब्द को लेके आप यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि अत्र स्वधर्म पदे न वर्णाश्रम धर्मा न विवक्षिता। यहाँ पर स्वधर्म पद से वर्णाश्रम धर्म विवक्षित नहीं है। अभी गोकुलनाथ जी का है आगे, लेकिन जो एक मुख्य पॉइंट है पुरुषोत्तम जी का, उसको पहले अपन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे अपन। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम जी इसका बहुत सुंदर बड़ा प्रामाणिक खुलासा करते हैं। इसी पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि गृह नाम गृहस्थ आश्रम में स्थित्वा स्वधर्मतः वर्णाश्रम धर्मतः, वर्णाश्रम धर्म से भगवत सेवा करो। अब यहाँ पर एक श्रुति आती है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। उस श्रुति में आपने पूरा क्रम बताया है कि क्या क्रम होना चाहिए। इस श्रुति को आपने अणुभाष्य में कृष्ण भावातु ग्रहणोपसंहार, इस सूत्र में आपने इसका विषय वाक्य यह श्रुति है। ग्रहणोपसंहार न्याय आपने यहाँ पर बताया है। ग्रहणोपसंहार न्याय क्या होता है। ये पूरी श्रुति आती है कि आचार्य कुलात् वेदमधीत्य गुरो कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय मधीमानो धार्मिकान् विदधन् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य हिंसन् सर्वाणि भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन् यावद् आयुषं ब्रह्मलोकम् अपि संपद्यते न च पुनरावर्तत न च पुनरावर्तत। ये पूरी श्रुति है। अब इस श्रुति का अर्थ समझो। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं
ये चीज बहुत समझने की है प्रत्येक वैष्णव जीव मात्र के लिए। आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य, सबसे पहले श्रुति ने क्या बताया? आचार्य कुलाद। इस श्रुति का अर्थ ज्ञान मार्ग में अथवा कर्म मार्ग में जैसे भी होता हो उससे हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो आप यहाँ पर बता रहे हैं। पुष्टि मार्ग में इसका क्या अर्थ है उसको हमें लेना है। ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग से मतलब नहीं है, वो अलग है। आचार्य कुलाद अर्थात आचार्य कुल अर्थात जो वल्लभाचार्य चरण का जो कुल है, जो वल्लभाचार्य चरण का जो प्रकटित जो पुष्टि मार्ग प्रकटित जो आपने आचार्य कुल जो वल्लभ कुल है वो वल्लभ कुल आएगा यहाँ से। आचार्य कुलाद अर्थात के वल्लभ कुलाद। आचार्य कुलाद वेद अधीत्य, वह जो आचार्य कुल है जो श्री वल्लभाचार्य चरण का जो वल्लभ कुल है, उन वल्लभ कुल के आचार्यों के पास वेदम अधीत्य, वेद अर्थात संपूर्ण वेद आएगा। पूर्व कांड और उत्तर कांड। पूर्व कांड में यज्ञ की क्रियाओं का सबका वर्णन है, कर्म कांड का वर्णन है, और उत्तर कांड में ब्रह्म ज्ञान है। तो आचार्य कुलाद अर्थात के वल्लभ कुल से वल्लभ कुल के पास जाके प्रत्येक जीव मात्र को क्या करना है कि वेदम अधीत्य, जो वल्लभ कुल विराज रहे हैं, जो आचार्य बालक विराज रहे हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जाके वेद को पढ़ो। तो हमारा वेद क्या है कि पूर्व कांड अर्थात जो क्रियाएं बताई गई हैं, तो पूर्व कांड तो हुआ भगवत सेवा की क्रिया, क्योंकि वहां क्रिया बताई गई है, यज्ञ कैसे करना, वो कैसे करना, सब वहां कर्म है, पूरा कर्म कांड है वो तो। परंतु यहाँ कर्म क्या है? कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पर उस वैष्णव को अपने आचार्य कुल के पास जाके क्या पढ़ना है कि सेवा की रीत कैसे होती है, ठाकुर जी को कैसे जगाना, ठाकुर जी को कैसे अरुगाना, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना, उनका स्नान कैसे कराना, ये हो गई क्रिया। क्यों? प्रकट भय मार्ग रीत दिखाई, ये रीत है, इसलिए जाके पहले रीत समझो, और रीत जब समझोगे उसके साथ साथ और क्या समझना है कि उसका उत्तर कांड अर्थात के ज्ञान कांड, भगवत सेवा का क्या स्वरूप है, ठाकुर जी का क्या स्वरूप है, भगवत सेवा की क्या भावना है, हमारा सिद्धांत क्या है, उसका ज्ञान करो। पहले तो भगवत सेवा की क्रिया समझो, और साथ साथ में जो आचार्य चरण के द्वारा प्रकटित सिद्धांत है उस सिद्धांत का ज्ञान लो। उस सेवा के प्रति जो सेवा आप कर रहे हो उसके पीछे सिद्धांत क्या है उसको भी तो समझना पड़ेगा। खाली सेवा की क्रिया समझने से तो होगा नहीं, उसके पीछे का सिद्धांत समझो। तो इसमें संपूर्ण वेद आ गया, पूर्वकांड भगवत सेवा की क्रिया और उत्तरकांड भगवत सेवा का ज्ञान। तो आचार्य कुलाद वेद मधीत्य, आचार्य कुल से वेद को लेकर के उसको पढ़ कर के गुरु जो अपने गुरु हैं, ऐसे तो सब वल्लभ कुल गुरु हैं, उसमें कोई वो नहीं है, परंतु विशेष जो हमारे गुरु है, जो हमारा गुरु घर है, उन गुरु के वहाँ पर जाके गुरु कर्मातिशेषेण, उन गुरु का कर्मातिशेष, और कर्मातिशेष क्या है? उन गुरु का कर्म क्या है
भगवत सेवा। तो उस भगवत सेवा के कर्म का जो शेष, अर्थात जो गुरु अपने घर में, अपने मंदिर में जो ठाकुर जी को भोग धरते हैं, उन भोग धरा हुआ का उच्छिष्ट, वो हुआ कर्माति शेष। गुरु का कर्म भगवत सेवा है, तो भगवत सेवा में जब गुरु भगवत सेवा करते हैं, जब प्रभु को सामग्री अर्घाते हैं, तो उस सामग्री का जो उच्छिष्ट है, वो उच्छिष्ट का ग्रहण करो। और साथ साथ में गुरु कर्मातिशय, अर्थात जो गुरु के मुखारविंद का अधरामित है, उसका भी सेवन करो। अधरामृत क्यों लिया जाता है? जो अपने यहाँ परंपरा चल रही है कि अपने भी गुरु का अधरामत लेना, क्यों लेना? इसलिए लेना, वो शास्त्र सिद्धांतिक है, खाली ऐसे ही ले लेना वो नहीं है, उसके पीछे भी शास्त्र है। ये श्रुति कह रही है कि कर्मातिशेष, अपने गुरु का कर्मातिशेष। एक तो कर्मातिशेष हुआ जो भगवत सामग्री, उसका उच्छिष्ट, उसके बाद जो गुरु आरोग रहे हैं उनका उच्छिष्ट, वो ग्रहण करो। और साथ साथ में जो गुरु के वचनामृत हैं उनको अपने कर्ण के द्वारा उच्छिष्ट लो। अपने गुरु के जो वचन, उन वचनों का अपने कर्ण के माध्यम से उच्छिष्ट ग्रहण करना, वो हुआ कर्मातिशेष। उस कर्मातिशेष है ना, अभी समावृत्य, अच्छी तरह से उसको अपने अंदर समावृत करके, अपने अंदर उतार के, कुटुंब में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में शुचौ देशे, अपने कुटुंब के साथ शुचौ देशे अर्थात पवित्र देश में, अच्छी जगह पे स्वाध्यायम, स्वाध्यायम अर्थात कि जो हम अपने गुरु के वहाँ जाकर जो भगवत सेवा का ज्ञान, भगवत सेवा की क्रिया और भगवत उच्छिष्ट को लेके आए हैं, उसका स्वाध्याय, उसका अध्ययन आके घर में करो। और उसका अध्याय, स्वाध्यायम, उसका स्वाध्याय करके अधियानो, उसके स्वाध्याय को ध्यान करके धार्मिक आन, अर्थात आपका धर्म क्या है? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन। जो भगवत मंदिर में जाके, गुरु के पास जाके जो हमने ज्ञान लिया है, जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, भगवत सेवा का ज्ञान और भगवत सिद्धांतों का ज्ञान, उनका अध्ययन करके धार्मिकान अर्थात अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हुए, धार्मिकान अर्थात अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, वो अपना धर्म है। और अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हुए धार्मिकान विदधन आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, आत्मनि अर्थात आत्मा भगवान, भगवान के अंदर, आत्मनि भगवान के अंदर, सर्वेन्द्रियाणि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संप्रतिष्ठाप्य, अच्छी प्रकार से उसको स्थापित करके, संपूर्ण इंद्रियों को प्रभु के अंदर लगा करके, अहिंसन, किसी की हिंसा न करते हुए, भगवत सेवा के माध्यम से भी किसी को परेशान नहीं करना। कितने लोग होते हैं अपनी सेवा से किसी को परेशान करते हैं, किसी को परेशान करके भी सेवा नहीं करना। बहुत से लोग परेशान करते हैं, ऐसा भी करते हैं बहुत से लोग। तो अहिंसन, किसी को भी परेशान ना करके, किसी को दुखी ना करके, किसी की हिंसा ना करते हुए, सर्वाणि भूतानि, सब प्राणी मात्र, अन्यत्र तीर्थेभ्यो, केवल अपने कुटुंब वालों को ही परेशान नहीं, सर्वाणि भूतानि, सबके लिए रखना कि किसी को भी हमारी वजह से दुख न पहुँचे, किसी को कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। एक छोटा सा चींटा भी है तो उसको भी मारना नहीं, उसको भी बचाना, भूल से हो जाए तो बात अलग है, परंतु उसके लिए भी रखना कि उसकी हिंसा न हो।
और केवल यहाँ पे ही नहीं, अन्येभ्य तीर्थेभ्य, जो अन्य तीर्थ हैं, अन्य जगह है, वहाँ पे भी ये मन में रखना कि किसी को हम हिंसा ना हो हमसे। सर्वाणी भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्, उसको इस प्रकार से करते हुए यावद आयुषम, जब तक हमारी आयुष्य है तब तक ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते नचरा पुनरावर्त। जब वो इस प्रकार से, किस प्रकार से कि आचार्य कुल के पास जाके भगवत सेवा की क्रिया, भगवत सेवा की ज्ञान लेकर के अपने गुरु ने जो कर्मातिशेष, जो भगवान प्रभु को सामग्री लगाई, उसका उच्छिष्ट ग्रहण करके, अपने गुरु का उच्छिष्ट ग्रहण करके, अपने गुरु के वचनामृत का उच्छिष्ट ग्रहण करके अपने घर आके उसका सबका स्वाध्याय और सत्संग करते हुए, अपने ठाकुर जी की, घर की ठाकुर जी की सेवा करते हुए, और किसी को भी हिंसा, किसी की भी हिंसा न करते हुए, किसी को भी परेशान न करते हुए, अपने यहाँ भी जहाँ रहते हो कहीं और जाओ तो भी वहाँ पे ऐसा करते हुए अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के अंदर स्थित करके, प्रतिष्ठापित करके, जब वो ऐसा करता है तो ब्रह्मलोकम संपद्यते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जब ऐसा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो न च पुनरावर्तत न च उसका पुनरावर्तन नहीं होता। और यदि पुनरावर्तन होता भी है तो भी वो भगवत सेवा ही करता है, तो पुनरावर्तन नहीं है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, वृत्रासुर चतुश्लोकी। अमरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। यदि उसका पुनरावर्तन हुआ भी है तो भी वो भगवत सेवा ही करेगा। अगर ऐसा करता है तो पुनरावर्तन नहीं है। जब ये इस प्रकार से जब होगा तो उसका जीव का, अब ये विचार करो कितना सुंदर प्रकार श्री पुरुषोत्तम जी ने आपने बताया है। ये प्रत्येक जीव मात्र का कर्तव्य है कि सबसे पहला क्या कर्तव्य है कि अपने गुरु घर जाओ, और जो आचार्य वल्लभ कुल विराज रहे हैं उनके पास जाके सेवा की रीत सीखो। इसलिए पहले क्या कहा, सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, सेवा की रीत सीखो। और फिर सेवा की रीत के साथ साथ उस सेवा का क्या स्वरूप है उसका ज्ञान लो, और उसका ज्ञान लेने के बाद अपने गुरु के कर्मातिशेष, जो प्रभु में सामग्री हमारे गुरु और उगा रहे हैं, अपने अर्थात उन ठाकुर जी का उच्छिष्ट लो। वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने गुरु का उच्छिष्ट लो। और केवल अधरामर्थ ही नहीं, अधरामर्थ भी वचनामर्थ भी दोनों उच्छिष्ट ग्रहण करो। वो भी उच्छिष्ट इसलिए कहते हैं ना कि भाई अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुनना, अवैष्णव के मुख से कोई भगवत सत्संग नहीं सुनना। क्यों नहीं सुन, कोई उच्छिष्ट है, वो तुम्हारे अंदर उच्छिष्ट जा रहा है उसका। तुम भले उसका जूठन खा नहीं रहे हो लेकिन सुन रहे हो तो भी तुम जूठन खा रहे हो उसका, वो भी जूठन ही है। इसलिए वो चीज़ नहीं, अपने गुरु के माध्यम से, जो हमारे गुरु हैं वो भी आचार्य कुल हैं, उनका वचनामृत लो, उनका अधरामृत लो, लेके अपने घर आओ। अपने घर आके उसका अध्ययन करो कि हमारे गुरु ने हमको क्या शिक्षा दी है, और वो अध्ययन करते हुए अपने ठाकुर जी की सेवा करो उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ठाकुर जी गुरु के भाव से ही विराजते हैं। उनकी सेवा करो, और सेवा करते हुए सबके प्रति समभाव रखो। किसी भी पशु पक्षी, छोटे छोटे जंतु को भी हमारी तरफ से कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुखी ना हो। ये करते हुए अपनी संपूर्ण इंद्रियों से, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को प्रभु के अंदर स्थापित करके, जैसे राजा अम्बरीश ने किया, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोते। यदि संपूर्ण अपनी इंद्रियों से किसी ने अगर सेवा की है तो मर्यादा में राजा अम्बरीश, और पुष्टि में तो ब्रजभक्त हैं ही। अक्षुण्णताम फलमिदम न परम विदामः, अक्षुण्णताम इंद्रियवताम फलम मोक्षो नान्यथा।
ये पुष्टि मार्गीय संपूर्ण इंद्रियों का भगवत परकत्व है। भगवत आशा संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष सेवनम चापि स्पर्शश्चापि तदाविध। ये पुष्टि मार्गी है और ये मर्यादा मार्गी है। सभी मन कृष्ण पदारविंद, संपूर्ण इंद्रियों को प्रभु में लगा दो। आँख दर्शन करे तो प्रभु का ही दर्शन करे, कान श्रवण करे तो भगवत कीर्तन ही श्रवण करे, जीभ यदि बोले तो भगवत भजन ही बोले। ये अपनी इंद्रियों को भगवत परख करना है। ऐसे करते हुए जब वो जीव रहता है उसका कभी पुनरावर्तन नहीं होता। ये प्रत्येक जीव मात्र के लिए ये कर्तव्य आपने बताया। वहाँ तो कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, घर में सेवा करो, मंदिर के ठाकुर जी का प्रसाद नहीं लेना, ये नहीं करना, दुनिया भर की फालतू की बकबक करना। अब विचार करो कितना अशास्त्रीय है, ये विचार करो। और लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग उसको मान भी रहे हैं, जबकि घोर अशास्त्रीय चीज है वो। अब उनको ये नहीं समझ में आता ऐसे लोगों को कि तुम घर और मंदिर किसको कहते हो, पहले ये बताओ। घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी, इनको तुम अलग किस आधार पे करते हो? एक सिद्धांत की बात समझ लेना है कि ठाकुर जी जहां पर भी विराजेंगे, ठाकुर जी जहां पर भी विराजेंगे, चाहे वो एक छोटे से आलिया ही क्यों ना हो, वो भी मंदिर है। ठाकुर जी बिना मंदिर के विराजते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तद्धाम परमम मम, वो तो प्रभु का धाम है, अक्षर ब्रह्म है। यदि प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म जहाँ भी विराजेंगे वहाँ तो अक्षर ब्रह्म रहना ही रहना है, वो कहाँ जाएगा ये बताओ। और अक्षर ब्रह्म है वो तो मंदिर का स्वरूप है। चाहे छोटा से छोटा वैष्णव क्यों ना हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक अलमारी में नहीं करते हैं, बहुत देखते हैं अपन, कई बेचारे वैष्णव हैं ऐसे, उनके पास कुछ नहीं है, एक छोटी सी अलमारी रखा है, एक छोटा सा आलिया है, वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आलिया नहीं है, वो मंदिर है, वो मंदिर है। क्योंकि उसके पीछे श्रुति आती है कि एको वशी सर्वगा कृष्ण इड्यः एको सन बहुधा यो विभागी तम पीठकम येन भजन्ति धीराः तेषां सिद्धि शाश्वती नेतरेषाम्। वो जो परब्रह्म पुरुषोत्तम है, जो सबको वश में करने वाला है, उसकी सेवा तम पीठकम येनु, अर्थात सिंहासन, पीठक सिंहासन कहते हैं, पीठकम सिंहासन पे विराजा के जो उनकी सेवा करता है वो शाश्वती उसकी है। अर्थात कि सिंहासन अपन नहीं कहते हैं कि पाठ बैठा है, सिंहासन पे स्थापित हुए। तो श्री आचार्य चरण ने भी जितने सेवकों के माथे ठाकुर जी पधराए तो उसमें यही शब्द आता है कि आपने इनको पाठ बैठा है, मतलब पाठ स्थिति हुई और वो मंदिर हुआ। प्रभु जहाँ भी राजे वो मंदिर हो गया। तो अब हमारे घर के ठाकुर जी में मतलब मंदिर नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? तुम्हारे घर में भी जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो भी मंदिर ही तो है। तो मंदिर तो सब जगह है। तो अपने घर में सेवा करना, मंदिर में नहीं जाना, मंदिर को आप क्या समझते हो? मतलब मंदिर जहाँ पर कोई नंदालय निधि स्वरूप विराज रहे हैं तो वो मंदिर है, वो भी मंदिर नहीं है। वो भी जो आचार्य कुल है, वल्लभ कुल का गृह मंदिर है। आज वल्लभ कुल जहाँ विराज रहे हैं वहीं तो ठाकुर जी विराजेंगे। तो वल्लभ कुल का जो जहाँ विराजे वो उनका घर, वहाँ ठाकुर जी विराजे, वो उनका घर मंदिर, वही तो घर मंदिर है उनका। आप रहे वैष्णव रहा, वैष्णव अपने घर में सेवा कर रहा है, उसका घर मंदिर है वो। तो प्रभु जहाँ भी विराजे वो मंदिर हो गया।
क्योंकि प्रभु मंदिर के अलावा विराज ही नहीं सकते, वो तो मंदिर में ही विराजते हैं, प्रभु मंदिर के अलावा कहीं नहीं विराज सकते। तो यहाँ पर मंदिर नहीं जाना, वहाँ का प्रसाद नहीं लेना, ये सब जो भ्रामक प्रचार जो फैलाए जाते हैं वो बिल्कुल अशास्त्रीय है और उनको बिल्कुल भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझ लेना। वो बिल्कुल अशास्त्रीय है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है। उसको बिल्कुल भी अपन को श्रवण, अगर ऐसा श्रवण हो भी रहा है तो तुरंत उसको बंद कर दो, कभी भूल से उसका श्रवण मत करो। इसलिए यहाँ पर भी जो श्री गोकुलनाथ जी का भी आशय है वो यही है कि भगवत भजनानुकूले, अर्थात हमारा जो संपूर्ण कुटुंब है वो यदि भगवत भजन के अनुकूल है तो वहाँ रह करके प्रभु की सेवा करो। अत्र स्वधर्म पदे न, जो स्वधर्म कहा है वो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म न विवक्षिता, किंतु स्वमार्गी भगवत धर्म विवक्षिता है। वर्णाश्रम धर्म नहीं है, स्वमार्गी भगवत धर्म है, स्वपद से, स्वधर्म से। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में स्वधर्म का अभाव है, क्योंकि धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरीर परिवसायी और एक आत्म परिवसायी। वहाँ पर कहते हैं कि संध्या वंदन आरभ्य यागंता नाम वर्णाश्रम धर्माणाम शरीर परिवसायित्वमेव। जो संध्या वंदन है, याग यज्ञ इत्यादि है, ये सब शरीर परिवसायी धर्म है। क्यों? क्योंकि इंद्रलोक आदि भोग परिवसाना, क्योंकि वो इंद्रलोक आदि को देने वाले हैं और उसकी जब समाप्ति हो जाएगी, जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो क्षीण पुण्य मर्द लोकों में संधि, तुमको फिर ढकेल दिया जाएगा नीचे। इसलिए वो स्वधर्म नहीं है, वो शरीर परिवसायी धर्म है। उनका शरीर का सुखी परिवसान है, शरीर के सुख में और कुछ नहीं है। स्वर्ग में गए, तुमको सुख मिला, तुमको आनंद मिला, परंतु पुण्य खत्म हुआ, वहां से ढकेल के फिर नीचे। परंतु न तो आत्मना परलोक साधकत्वम, इसलिए स्वपदस्य आत्मपरत्वात् स्वधर्म पदेन आत्मपर्यवसायी धर्म उच्यते। इसलिए जो स्वपद दिया है यहाँ पर स्वधर्मतः, वो स्वपद आत्मपरत्वात्, आत्मपरत्व होने से स्वधर्म पदेन आत्मपद पर्यवसायी, स्वधर्म जो है वो आत्मधर्म, जो आत्मपर्यवसायी धर्म है, उनको यहाँ पर बताया गया है। सच वो क्या है? भगवत धर्म है, वो तो भगवत धर्म ही है। तथा च प्रमाणम, उसका प्रमाण देते हैं सप्तम स्कंद प्रहलाद जी कहते हैं कि यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्ति यथामुखश्री। किंच, और भी प्रमाण देते हैं फल प्रकरणे रास मंडल रूपा भी गीतम। तामस फल प्रकरण रास पंचाध्यायी में ब्रज भक्तों ने क्या कहा है कि कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलास्मात्मन नित्य प्रिय पति सुनादि विरार्ति दही किम। जब प्रभु ने जब वेणुनाथ किया और भक्ति जब पहुंची वहाँ पर उनके सन्मुख, तो प्रभु ने क्या कहा कि जाओ अपने पति की सेवा करो, अपने पुत्र की सेवा करो, यहाँ क्यों आए हो? तब उसके जवाब में यहाँ पर भक्ति कह रही हैं कि प्रभु वो तो मूर्ख हैं, अकुशल लोग हैं जो अपने पति और पुत्र की सेवा करके मोक्ष की कामना करते हैं और अपना धर्म बताते हैं। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। जो कुशल होते हैं, कुशल वो तो आत्मधर्म को ही मुख्य मानते हैं। इसलिए हम वो सब छोड़ के आई हैं, क्योंकि वो सब शरीर परिवसायी हैं। परंतु आपके पास जो हम आई हैं और आपसे जो हमको प्राप्त होगा वो आत्म परिवसायी है।
इसलिए जो भगवत धर्म है वो अविकृत धर्म है, वो विकृत धर्म नहीं है। इसलिए स्वधर्म पद से भगवत धर्म ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो कहते हैं कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, इसका बताते हैं कि अव्यावृत्तो, अव्यावृत्तो नाम भगवत भजन अनुकूल व्यावृत्ति रहित कृष्णम भजेत। अव्यावर्त किसको कहते हैं कि भगवत भजन अनुकूल, प्रभु के भजन में भजन से जो अनुकूल है अर्थात अनुकूल नहीं है, भगवत भजन के अनुकूल, अनुकूल नहीं अनुकूल अर्थात भगवत भजन के जो अनुकूल नहीं है, ऐसी जो व्यावृत्ति है उसको छोड़ दो। भगवत भजन से अनुकूल व्यावृत्ति को छोड़कर कृष्णम भजेत, कृष्ण का भजन करो। मतलब कि भगवत भजन, भगवत सेवा में जो व्यावृत्ति अनुकूल है, जो हम व्यावृत्ति कर रहे हैं वो भगवत भजन के अनुकूल है यदि, तब तो उसको करो। यदि भगवत भजन के अनुकूल वो नहीं है तो उस व्यावृत्ति का त्याग करना चाहिए, वो व्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए। अत्र भजने कृष्ण पदस्य फलवाचकत्वेन इदं भजनम फल रूपम। और जो भजन भी करो वो किस प्रकार से करना है कि यह जो मेरा भजन है यह फल रूप है, इस प्रकार मान के भजन करना है। क्योंकि यहाँ पर अपने पुष्टि मार्ग में साधन और फल का ऐक्य है। अब यहाँ पर एक शंका उठाते हैं कि भाई एकस्यैव साधन रूपत्वम फल रूपत्वम च कथम संभवति। भाई आप ये कह रहे हो कि साधन और फल का ऐक्य, तो साधन भी वही और फल भी वही, ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? तो कहा कि सत्यम, ये बात तो सही है, परंतु साक्षात पुष्टि मार्गी फलस्य इतर साधन असाध्यत्वात्। जो साक्षात पुष्टि मार्गी फल है उस फल से इतर, उस फल से अलग जो साधन है उस साधन का असाध्यत्व होने से पुरुषोत्तम भजनम एवं साक्षात पुष्टि मार्गी फल साधकत्वम। जो साक्षात पुष्टि मार्गी फल है उस फल से इतर साधन का असाध्यत्व होने से पुरुषोत्तम भजन ही साक्षात पुष्टि मार्गी फल है, वही साधक है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे एक महाराज होता है, महाराज राजा होता है, वो राजा स्वर्ण के रत्न के खूब आभूषण धारण करता है, परंतु जब वो आभूषण अपने धारण कर लेता है तब वो आभूषण का राजा के अंदर तन्मयत्व हो जाता है। प्रधानता किसकी होती है? राजा की होती है, आभूषण की प्रधानता नहीं होती। चाहे वो कितने अच्छे से अच्छा रत्न क्यों ना हो, कितने अच्छे से अच्छा स्वर्ण क्यों ना हो, उसमें प्रधानता राजा की रहेगी। चलो दर्शन खोलने से पहले आपको कह देना, तैयारी हो तो। परंतु यदि वही आभूषण यदि राजा की तिजोरी में रखे हुए हैं तो स्वर्ण भी अपने आप में एक विशेष है, उस स्वर्ण की विशेषता वहाँ रहेगी। जब राजा ने उन आभूषण को धारण कर लिया तब तो राजा का वैशिष्ट रहेगा, परंतु वही आभूषण, वही स्वर्ण, वही रत्न यदि संग्रह करके
अलमारी में रखे हुए हैं तो वहाँ पर उसकी प्रधानता हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उसको तुम बचाओगे, उसकी रक्षा करोगे, उसकी प्रधानता रहेगी। परंतु यदि राजा ने पहन लिया तो उसमें उसका तन्मयत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अपने यहाँ साधन है और अपने यहाँ फल है उसका तन्मयत्व है। साधन का भी उत्कृष्टत्व है, नहीं ऐसा नहीं है, स्वर्ण का भी उत्कृष्टत्व है, स्वर्ण भी रत्न भी अपने में वो है, परंतु वही साधन फल है और वही फल साधन है, उनका उत्कृष्टत्व है। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि पूजया श्रवणादि भी, जो कहा कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, तो पूजया श्रवणादि भी उसका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूजा पदे न आगमोक्त प्रकार पूजा न विवक्षिता। यहाँ पर पूजा पद होने से जो आगमोक्त प्रकार अर्थात जो वेद आदि में जो पूजा बताई गई है वो पूजा यहाँ पर विवक्षित नहीं है। पूर्वम कृष्ण पदेन सदानंद फल रूप पुरुषोत्तम भजनस्य प्रकार नेतुक्तत्वात्। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, कृष्ण शब्द जो दे दिया है वहां पर पूजया श्रवणादि भी, कृष्ण शब्द आ जाने से पहले कृष्ण पद देने से सदानंद रूप सदानंद फल रूप पुरुषोत्तम भजनस्य प्रकार नेतुक्तत्वात्, इसलिए यहाँ पर जो पूजा है वो मर्यादा मार्ग की पूजा न होकर कुष्टि पुरुषोत्तम की ही पूजा है। क्योंकि जो आगमोक्त पूजा पुरुषोत्तम विभूति पर्यवसायित्वात् न पुरुषोत्तम भजन पर्यवसायित्वम। जो आगमोक्त पूजा है उस आगमोक्त पूजा का पुरुषोत्तम की विभूति में पर्यवसान है, न कि साक्षात पुरुषोत्तम में। जो वेदादिक में जो पूजा बताई गई है वो पुरुषोत्तम की विभूति में उसका पर्यवसान है, न कि साक्षात पुरुषोत्तम में। तथापि पुरुषोत्तम भजन प्रकारेषु पूजायापि गणना सा पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गी एवेति केयम। तथापि फिर भी पुरुषोत्तम भजन प्रकार में पूजा के द्वारा भी जो गणना हुई है सा पूजा, वह पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गी एवेति केयम, वह पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गी ही है, ऐसा हमको समझना चाहिए। उसका प्रमाण क्या है? अतएव शुद्ध पुष्टि मार्गी भी प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याये गुणगाने हरिणी नाम भाव धन्यास्म मूढ़ मतयो पिहरिण्येता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरहितम स कृष्ण सारा पूजाम ददो। ये वो पूजा है यहाँ पर। उस पूजा को यहाँ पर ग्रहण करना है, न कि वो चंदन छिड़क दिया और कुमकुम छिड़क दिया सुपारी पे, वो पूजा नहीं है। फूल उनके माथे छिड़क दिया, जो मर्यादा में होता है वो पूजा है, मत लेना। यहाँ तो ये पूजा है क्या कि प्रणयावलोकई। वो हरिणियों ने जब प्रभु आप वन में पधारे और वहाँ पर आपके जो विचित्र वेश के आप दर्शन किए, तो उन विचित्र वेश के दर्शन करके वो हरिणी वहाँ सामने उपस्थित हो गई और उपस्थित होके उन्होंने जो प्रभु के एकटक दर्शन किए, वो दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पूजा हो गई वहाँ पर। वो संपूर्ण अपनी पूजा केवल दर्शन मात्र से ही कर दिया, नेत्रों के माध्यम से ही संपूर्ण पूजा वहाँ पर हो गई। इसलिए वहाँ पर कहा कि पूजाम ददो, उस प्रकार की पूजा को
प्रभु ने स्वीकार भी किया। कैसे कि प्रणयावलोक ही, केवल प्रणय रूप से, स्नेह रूप से जो अवलोकन हुआ है वही वहाँ पर संपूर्ण पूजा हो गई। वहाँ पर आचार्य आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में, केवल प्रणयावलोकन से वहाँ पर पूजन की थाली भी उपस्थित है, कुमकुम है, अक्षत है, सब कुछ है वहाँ पर, केवल प्रणयावलोक ही, केवल प्रणयावलोक से सब कुछ उपस्थित है वहाँ पर। तो उस पूजा का यहाँ पर अर्थ लेना है, मर्यादा वाली पूजा नहीं। एतत् भाव सजातीय भावपूर्वकम श्री कृष्ण दर्शन सेवा करणमेव पूजाया वचनम। एतत् भाव ज्ञापनाय अत्र एतन् मार्गी भजन साधन पूजेयमिति ज्ञापनायोक्तम पूजयति। इसलिए एतत् इस प्रकार के भाव को बताने के लिए अत्र एतन् मार्गी भजन साधन और पूजा इति यहाँ पर जानना है। इस प्रकार का ही भाव यहाँ पर समझना है। अस्मिन् मार्गे भजनम सेवैव, अपने मार्ग में जो भजन है वो भी सेवा ही है। अत्र केचित् स्नेह रहिता सेवा पूजे वेति पूजा पदम व्याख्यातवन्तः तत्व विचार क्षमम कुतः मार्ग भेदस्य नियामकत्वात्। आचार्येषु स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग अंगीकृत स्वकीय जीवेषु स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्ति वृत्त्यर्थम भक्तिवर्धिनी रूपम शास्त्रम कृतम। आचार्य चरण ने तो स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग के अंगीकृत जो स्वकीय जीव हैं उन पे स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय जो भक्ति की वृद्धि के लिए भक्तिवर्धिनी रूप शास्त्र किया है। तदीय शास्त्रे तद अंगीकृता है वो अधिकारण न तो अन्य। इसलिए यहाँ पर जो तदीय है, जो भगवदी है, वही इस शास्त्र के में अंगीकृत हो सकते हैं, उनका ही अधिकार है, बाकी और किसी का अधिकार नहीं है। तेषाम आचार अनुग्रहेण शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वात् तत्प्रदर्शित सेवा करणम सस्नेहम स्नेह रहितम वा भवतु परंतु पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वात् भक्ति मार्गीयम एव भवति। कितनी सुंदर बात आप कह रहे हैं कि वो जो वल्लभाचार्य चरण है, उन वल्लभाचार्य चरण के द्वारा जो प्रकटित मार्ग है, उनके अनुग्रह से, श्री वल्लभाचार्य चरण के अनुग्रह से शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वात्, और शुद्ध पुष्टि मार्गीय होने से तत्प्रदर्शित सेवा करणम, उनके द्वारा जो प्रदर्शित जो सेवा, उस सेवा को करते हुए चाहे जीव के अंदर स्नेह है चाहे नहीं है, परंतु फिर भी वह जो सेवा है वह सेवा पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वात् भक्ति मार्गीयम एव। चाहे उस जीव के अंदर स्नेह हो उनके न हो, परंतु वह जो सेवा कर रहा है वह सेवा तो पुरुषोत्तम पर्यवसायी ही है और भक्ति मार्गी ही है। उसमें ऐसा नहीं कि स्नेह रहित हो जाओ तो वो विभूति पर्यवसायी हो गई, ऐसा नहीं है, वो भी पुरुषोत्तम पर्यवसायी ही रहेगी। शुद्ध पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार के समान ही वस्त्र अलंकार आदि पूजा में भी देखे जाते हैं, भाई पूजा मार्ग में भी देखे जाते हैं। जैसे अपन वस्त्र धराते हैं वो करते हैं, पूजा मार्ग में भी है। तथापि तेषाम विभूति पर्यवसानात् पूजा मार्गीयत्वमेव। पुष्टि मार्गी सेवा और मर्यादा मार्गी सेवा में चाहे भले हम समानता देखें, वहाँ भी सेवा होती है,
वहाँ भी बस रहते हैं, सब नहीं होता। देखो वृंदावन नगर मंदिर में देखो, जितने गौड़िया संप्रदाय के मंदिर हैं, स्वामी नारायण है, सब में ऐसी होती है। राजभोग आता है तो सब आता है, वहाँ भी मंगल भोग आता है, मंगला होती है, सब होता है। परंतु वो सब होते हुए भी उनका पर्यवसान विभूति में है, पुरुषोत्तम पर्यवसायित तो नहीं है। केवल सादृश्य मात्र देख लेने से ऐसा मत सोचना कि पुरुषोत्तम पर्यवसायित्व तो है, उनका तो विभूति में ही पर्यवसान है। क्यों? क्योंकि मार्ग भेदस्य नियामकत्वात्, यहाँ पर मार्ग का भेद नियामक है। यो यन्मार्गीय तत्कृतम सर्वम भगवत धर्मादिकम तन्मार्गीयमेव भवति। जो जिस मार्ग का जीव है और जिस मार्ग से जो भजन कर रहा है, भगवत सेवा कर रहा है, उसको उसी मार्ग का फल प्राप्त होगा। यदा प्रमादात् कुर्वताम कर्मेत्यत्र सर्व कर्म साधगुण्यार्थम कृतस्य विष्णु स्मरणस्य कर्ममार्गीयत्वमेव। आज जैसे हमने कर्म किया, संध्या वंदन वगैरह हुआ, उसमें बोलते हैं यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तब वो संध्या क्रियादिषु नूनम संपूर्णता में आती सद्यो वंदे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्किरंतु मया देव परिपूर्ण तस्तु में। तो इसमें कर्म मार्ग में जब हम बोलेंगे तो वो कर्म मार्ग का ही उसमें परिवसान होगा। क्योंकि कर्म साधगुण्यार्थम, कर्म के साधगुण्यार्थ कृतस्य विष्णु स्मरणस्य कर्ममार्गीयत्वमेव। वहाँ पर विष्णु स्मरण किया हुआ भी, क्योंकि कर्म का साधगुण्य है, इसलिए वो विष्णु स्मरण भी जो है वो भी कर्म मार्गी है। तुमने कर्म मार्ग में अगर विष्णु स्मरण कर लिया, सोचो कि वो भक्ति मार्गी हो जाए, तो भक्ति मार्गी नहीं होगा, वो कर्म मार्गी ही रहेगा। वो नवदा भक्ति वहाँ उससे प्राप्त नहीं हो जाएगी। एवं सेवोपयोगिनी पूजा मुक्त्वा, इस प्रकार से सेवोपयोगिनी पूजा को बता करके तद उपयोगी श्रवणादिकम अपि आहु, उसके उपयोगी श्रवणादिक भी यहाँ पर बताते हैं। श्रवणादिवेति सेवा करणानंतर अवशिष्ट काले, जब हम सेवा से निवृत्त हो जाते हैं उसके अवशिष्ट काल में इतरव्यासंग भावार्थम श्रवणम, इतरव्यासंग का भावार्थ हमको श्रवण करना है। आज हमने सेवा की, उसके बाद जब सेवा इसका अनुसार हो गया तो हमको इतरव्यासंग नहीं करना है, उसके अभाव के लिए श्रवण करना है, अर्थात भगवत भजन भगवत कीर्तन कर श्रवण करो। आदिपदेन कीर्तन स्मरण चिंता न्यापी। और यहाँ पर जो आदिपद है उससे कीर्तन, स्मरण और चिंतन, इन तीनों को यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा श्लोक भी अपना समाप्त हुआ। ये तो बहुत विस्तृत है, इसमें काफ़ी चाट के हमने लिया है, बहुत विस्तृत है ये। तो आज दूसरा श्लोक भी अपना यहाँ पर समाप्त हुआ। अब कल अपन 3 श्लोक करेंगे, तीसरा, चौथा और 5वां। फिर 3 श्लोक ही चलेगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। परंतु कल जब अपन प्रारंभ करेंगे तो उस प्रारंभ के पहले थोड़ा सा अपन पुरुषोत्तम जी का जो प्रथम श्लोक में आपने थोड़ा सा दिया है उसका थोड़ा सा अपन यहाँ पर समझ के तब अपन तीसरे श्लोक पे करेंगे। वो भी बहुत सुंदर पुरुषोत्तम जी ने बताया है, उसको थोड़ा सा अपन देख के फिर आगे पढ़ेंगे। इतना ही कह के अब दर्शन का समय भी है, श्लोक करते हैं।